क्वांटम थ्योरी में दो हमारे पास वेव फंक्शन जो हमारे पास हिल्बर्ट स्पेस का मेंबर्स हैं, और दूसरे हमारे पास हैं लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑपरेटर्स, या फिर आप इसे हम कहेंगे ऑब्जर्वेबल्स। तो अभी तक हमने बात कर ली वेव फंक्शन और या फिर स्टेट्स के बारे में, और हमने देखा कि उसकी प्रॉपर्टीज क्या हैं। अब हम जाएंगे ऑब्जर्वेबल्स पे, और ऑब्जर्वेबल्स जो हमारे पास है क्वांटम मैकेनिक्स वो हर्मिशन ऑपरेटर्स हैं, ठीक है। क्योंकि आपने जब कोई वैल्यू मेजर करनी है वो रियल होनी चाहिए, और हर्मिशन ऐसे ऑपरेटर्स हैं जो आपको हमेशा देंगे रियल आइगन वैल्यू, ठीक है। तो एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एन ऑब्जर्वेबल, अगर आपके पास क्यू है जो एक्स और पी पे इन टर्म्स डिपेंड करता है, क्यू हमारे पास पोजीशन हो सकती है, ऑपरेटर हो सकता है, मोमेंटम हो सकता है, काइनेटिक एनर्जी हो सकती है, और कोई ऑब्जर्वेबल हमारे पास हो सकता है। इसकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू की डेफिनेशन हमें पता है पहले से, तो यहाँ पे हम इसको डिनोट करते हैं ये एंगल ब्रैकेट्स क्यू के साथ। और अगर आप इसको ओपन करके देखिए इंटीग्रेशन में, तो यहाँ पे साई स्टेरिक है, क्यू साई और डी एक्स, ठीक है। और ब्रैकेट नोटेशन में हमारे पास है साई साई ब्रा और क्यू साई कैट, ठीक। तो इसमें आपको नजर ये आ रहा है कि क्यू अप्लाई हो रहा है पहले साई पे, इस पे कैट पे अप्लाई हो रहा है, तो फिर उसके बाद इन दोनों का इनर प्रोडक्ट लिया जाता है। तो ये हमारे पास है एक्सपेक्टेशन वैल्यू, और ये प्रीवियस डेफिनेशन से भी हमारे पास कंपैटिबल है। उसमें हमने कहा था कि अगर आपने किसी ऑपरेटर की एक्सपेक्टेशन वैल्यू नहीं है तो उसे आप साई स्टेरिक और साई के दरमियान में सैंडविच कर देंगे और आप उसको इंटीग्रेट कर देंगे गिवन लिमिट्स में, तो आपके पास ये एक्सपेक्टेशन वैल्यू आ जाएगी, जिसे हम एवरेज कहते थे सॉर्ट ऑफ। सो आउटकम ऑफ अ मेजरमेंट हैज गॉट टू बी रियल, तो आपके पास मेजरमेंट्स की जो आउटकम है वो रियल होनी चाहिए। इस वजह से जो हमारे पास साई की एक्सपेक्टेशन वैल्यू है और उसका आप फिर देखें, साई अगर आप एक्सपेक्टेशन वैल्यू लेती हैं इस ऑपरेटर की, आपके पास कोई नंबर आएगा, ठीक है। और नंबर अगर 2 है जो कि रियल है, तो वो अगर आप इसका स्टेरिक भी ले लें तो वो भी इक्वल टू 2 ही रहेगा, 12। ठीक है। और अगर मेरे पास ऐसा हो कि ये इसकी जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू का रिजल्ट इमेजिनरी हो, ठीक है, 2 प्लस आयोटा, ठीक है। तो अगर मैं इसका ले लूँ कॉन्जुगेट, तो ये बन जाता है 2 - आयोटा, तो ये इक्वलिटी होल्ड नहीं करेगी। ये इक्वलिटी तभी होल्ड करती है जब हमारे पास ये जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू का रिजल्ट जो है वो रियल हो। तो ये इस स्टेटमेंट की मैथमेटिकल फॉर्म है, आउटकम ऑफ अ मेजरमेंट हैज गॉट टू बी रियल। अगर मैं ब्रैकेट नोटेशन में लिखूं इसे, तो ये मेरे पास होगा साई, क्यू अप्लाई हो रहा है साई पे, ठीक है, इस पे। और जबकि स्टेरिक का मतलब ये है कि क्यू अप्लाई हो रहा है इस ब्रा पे, ठीक है, लेफ्ट साइड पे अप्लाई हो रहा है। तो दोनों ये इक्वलेंट है। आप क्यू अप्लाई करो इस कैट पे या क्यू अप्लाई कर लो साई ब्रा पे, तो दोनों का रिजल्ट बिल्कुल सेम आएगा। सो ऑब्जर्वेबल्स हैव वेरी स्पेशल प्रॉपर्टी। तो ये प्रॉपर्टी हमें नजर आई कि अगर आप राइट साइड पे अप्लाई करें या लेफ्ट साइड पे अप्लाई करें इन ऑब्जर्वेबल्स को जो कि हर्मिशन है, आपके पास आउटकम उसकी सेम आएगी, ख्वाह आपके पास फंक्शन कोई भी हो, ठीक है। एफ आपके पास कोई भी हो, आप राइट साइड पे एफ अप्लाई करो और फिर इनर प्रोडक्ट ले लो, या आप लेफ्ट साइड पे अप्लाई कर लो और फिर इनर प्रोडक्ट ले लो, आपके पास रिजल्ट हमेशा सेम आएगा। तो ऐसे ऑपरेटर को हम कहेंगे हर्मिशन ऑपरेटर। हर्मिशन ऑपरेटर देखने का क्या क्या तरीकाकार है वो हम उसकी एग्जांपल से एक अंडरस्टैंड करेंगे, लेकिन उससे पहले एक तो स्ट्रॉन्ग कंडीशन है हमारे पास कि आप क्यों अप्लाई करें पहले जी पे और फिर इसका इनर प्रोडक्ट ले लें, या आप क्यों अप्लाई करें एफ पे और फिर आप इसका इनर प्रोडक्ट लें। ये दोनों का रिजल्ट हमेशा हमारे पास सेम आएगा फॉर ऑल एफ एंड जी। एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ हर्मिशन ऑपरेटर इज रियल। तो प्रीवियस स्लाइड के हमारे पास लुभाव ये है कि एक्सपेक्टेशन वैल्यू जो होगी हर्मिशन ऑपरेटर की वो हमेशा रियल होगी, एंड द कंक्लूजन इज ऑब्जर्वेबल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय हर्मिशन ऑपरेटर। तो जो आप मेजरमेंट करोगे वो हमेशा आपके पास हमारी डिमांड है कि रियल आनी चाहिए, तो हम जो भी ऑब्जर्वेबल्स डिफाइन करेंगे वो इन टर्म्स ऑफ हर्मिशन ऑपरेटर देखेंगे। तो अगर हमारे पास कोई ऑपरेटर हर्मिशन है तो वो अलाउड ऑब्जर्वेबल्स है, वो ऑब्जर्वेबल हो सकता है। अगर हमारे पास हर्मिशन नहीं है तो हम उसे ऑब्जर्वेबल नहीं मानेंगे। अच्छा, आपने चेक कैसे करना है कि जो फ्ला ऑपरेटर है ये हर्मिशन है या नहीं है? उसका तरीकाकार ये है कि आप अप्लाई करें
ये ऑपरेटर इससे स्टार्ट हो और देखेंगे कि आप क्या इसे इस तरह लिख सकते हैं, यानी कि एफ पी जी हमारे पास है कि पी हमारा कैट पे अप्लाई हो रहा है। मोमेंटम ऑपरेटर कोई भी ऑपरेटर हो सकता है, आप जिस ऑपरेटर को चेक करने हैं आप ये करेंगे कि मैं जी पे अगर अप्लाई करूं तो क्या मैं उसको इस तरह से लिख सकता हूं कि वो लेफ्ट साइड पे अप्लाई हो रहा और रिजल्ट मुझे सेम थे। नहीं, यहाँ पे वो है मोमेंटम ऑपरेटर की। तो मोमेंटम ऑपरेटर यहाँ पे एफ स्टेरिक आ गया एफ की जगह पे, और मोमेंटम ऑपरेटर की वैल्यू है एच कट ओवर आयोटा डी ओवर डी एक्स, और ये मेरे पास जी की जगह पे जी आ गया। एच ओवर आयोटा आपको पता है वो है कांस्टेंट है, आप इसको बाहर लेके जा सकते हैं, और इस केस में हमारे पास ये जो है ये है u, और ये मेरे पास जो डी जी है वो है v। तो आप अप्लाई कर सकते हैं बाय पार्ट्स। तो मेरे पास यहाँ पे आ गया u v इंटीग्रेशन लिमिट्स माइनस इन्फिनिट टू इन्फिनिट, और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा यहाँ से जो अपेयर होगा माइनस, और मैंने यहाँ पे ऑब्जॉर्व कर लिया माइनस इन्फिनिट से इन्फिनिट तक टोटल स्टैटिक। तो चूंकि हमारे पास ये एफ ऑफ जी हिल्बर्ट स्पेस का मेंबर है, तो ये मेरे पास दोनों इन्फिनिट में होंगे, जीरो डाई डाउन कर जाएंगे। और जबकि ये जो फार्मूला वाला माइनस आता है वो मैंने देखें आप अयोटा को अंदर ले लिया इसमें स्टेरिक में, अयोटा को स्टेरिक के अंदर ले लिया। तो अगर आप अयोटा को स्टेरिक से स्टेरिक अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली माइनस अपेयर हो जाएगा, ठीक। तो मैंने इसको अंदर एब्जॉर्व कर लिया स्टेरिक के अंदर। तो एच कट के ऊपर आप स्टेरिक ले लें, वो रियल नंबर है, कोई मसला नहीं होगा। एफ का स्टेरिक आपके पास पहले से था, पहले से एफ का स्टेरिक था, और डी ओवर डी एक्स पे अप्लाई करें तो इसमें हमारे पास कोई मसला नहीं होगा, और ये जी एज इट इज आ गया। तो इसको अब हम आसानी से इस तरह से लिख सकते हैं कि जो ऑपरेटर पी है वो एफ पे अप्लाई हो रहा है। ये देखिए ऑपरेटर पी है, तो ऑपरेटर पी पहले एफ पे अप्लाई हो रहा है, फिर उसका कॉन्जुगेट है हमारे पास, और ये ठीक के साथ इसका है इनर प्रोडक्ट। तो हमने इसको इसमें लिख लिया है, ठीक है, या इसको इसमें लिखने में कामयाब हो गए। तो इसका मतलब ये है कि पी हमारे पास हर्मिशन ऑपरेटर है। तो ये हर्मिशन ऑपरेटर चेक करने का तरीकाकार है कि क्या आप इसको इस फॉर्म को इससे लिख सकते हैं। अगर लिख सकते हैं तो इसका मतलब है वो हर्मिशन ऑपरेटर है, अगर नहीं लिख सकते तो इसका मतलब है वो हर्मिशन ऑपरेटर नहीं है। डी ओवर डी एक्स इज नॉट हर्मिशन, कैन नॉट बी ऑब्जर्वेबल। तो हमारे पास डी ओवर डी एक्स है, ये हर्मिशन ऑपरेटर नहीं है, इस वजह से ये ऑब्जर्वेबल नहीं हो सकता। आपको देखें यहाँ से थोड़ी सी इंडिकेशन हो रही होगी कि जो मोमेंटम ऑपरेटर है उसमें अयोटा क्यों अपेयर होता है। तो अयोटा अपेयर हुआ है तब भी ये जाके हर्मिशन ऑपरेटर बना है, ठीक है। अगर अयोटा ना होता तो आप इस माइनस साइन को ऑब्जॉर्व ना कर पाते। जब अगर आप माइनस साइन को ऑब्जॉर्व ना कर पाते तो यहाँ पे एट द एंड हमारे पास माइनस साइन आ जाता। तो ये इस फॉर्म को इस फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, इस वजह से फिर वो ऑपरेटर हमारा हर्मिशन ना होता। तो अयोटा की अपेयर होने से ही हम इसको इस तरह से लिखने में कामयाब हुए, इस वजह से मोमेंटम के ऑपरेटर में हमारे पास अयोटा अपेयर होता है। डी ओवर डी एक्स इसको आप ट्राई करके देख लेना कि ये हमारे पास हर्मिशन ऑपरेटर नहीं है, क्योंकि आप इसको इस फॉर्म में नहीं लिख सकते, तो ये ऑब्जर्वेबल में ही हो सकता। प्रॉब्लम है 3.4, शो दैट द सम ऑफ टू हर्मिशन ऑपरेटर्स इज हर्मिशन। ये पार्ट है, तो ये पार्ट पहले देख लें। तो ए प्लस बी मैंने सैंडविच किया है एफ ऑफ जी के दरम्यान में। तो ए जी पे अप्लाई होगा क्योंकि लिनियरिटी होल्ड करती है, तो ए जी पे अप्लाई होगा, ये अलग टर्म है, और बी जी पे अप्लाई होगा, ये हमारे पास है अलग टर्म। तो चूंकि ए हमारे पास है हर्मिशन, ठीक, ये हमारे पास अगर हर्मिशन है तो आप इसको इस तरफ से एफ पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक। और बी भी हर्मिशन है तो आप उसे एफ पे यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं इसको मजीद एक स्टेप ऐड कर लेता हूँ। तो मेरे पास ए पे अप्लाई हुआ एफ, क्योंकि हर्मिशन है आप उसको वहाँ पे उस तरफ शिफ्ट कर सकते हो। तो ये बन जाएगा हमारे पास बी, ये भी एफ पे अप्लाई होगा, आप इसको जी से लेके एफ पे अप्लाई कर सकते हो। और नेक्स्ट स्टेप हमारे पास होगा कि आप अगर कॉमन लेना चाहें इसमें तो ए प्लस बी बन जाएगा, ये अप्लाई होगा एफ पे, और मेरे पास आ गया ये जी। तो ये देखें ये था जी पे अप्लाई हो रहा था, हमने किस पे कर लिया उसे, एफ पे। अगर इंडिविजुअल ऑपरेटर आपके पास हर्मिशन हो तो उनका सम भी हमारे पास हर्मिशन होता है। तो यहाँ से ये प्रूव हो गया।
Part 2 is suppose Q is Hermitian and alpha is a complex number. Under what condition is alpha Q Hermitian? ठीक है, अगर हमारे पास अल्फा एक नंबर है तो किस कंडीशन में जो हमारे पास अल्फा क्यू जो है वो हर्मिशन होगा, तो वो चेक कर लेते हैं। तो एफ अल्फा क्यू जी, ये क्यू और अल्फा इकट्ठा अप्लाई हो रहे हैं जी पे, तो अल्फा चूंकि नंबर है आप इसको इनर प्रोडक्ट में से बाहर निकाल सकते हो, तो ये बाहर आ गया। और दूसरा इसका एक्सप्रेशन ये हो सकता है कि अगर अल्फा क्यू जो है हर्मिशन है तो एफ पे हम इसको अप्लाई कर सकते हैं, तो क्यू एफ पे अप्लाई होगा। और अगर आप इस ब्रा में से अल्फा को एक्सट्रैक्ट करोगे तो इसके ऊपर अप्लाई होगा हर्मिशन कॉन्जुगेट। ठीक है, तो ये हर्मिशन कॉन्जुगेट अगर आपके पास कैट में अल्फा तो एज इट इज आ जाएगा, अगर ब्रा साइड पे है तो हमारे पास इसके ऊपर आ जाएगा कॉन्जुगेट। तो ये यहाँ दो एक्सप्रेशन हम पैरेलल लेके चल रहे हैं। तो अल्फा क्यू अप्लाई हुआ जी पे जो कि कैट है, तो हमारे पास अल्फा आ गया। और अल्फा क्यू ब्रा पे अप्लाई हुआ है तो हमारे पास अल्फा स्टेरिक आ गया। तो इन दोनों के इक्वल होने के लिए जरूरी है, यानी कि ये हर्मिशन होने के लिए जरूरी है, ये इक्वल है इसका मतलब ये क्या है, ये क्यू हमारे पास ये हर्मिशन है, उसके जरूरी है कि दोनों की वैल्यू हमारे पास हो सेम, अल्फा इज इक्वल टू अल्फा स्टेरिक। तो एक ये इंडिकेशन है, ये अल्फा इज इक्वल टू अल्फा स्टेरिक किस नंबर पे हो सकता है, जो नंबर रियल होगा। रियल जो नंबर पे। हाँ रियल नंबर पे, ये कॉम्प्लेक्स नंबर पे कंडीशन अप्लाई नहीं हो सकती, ये रियल नंबर की कंडीशन है। ठीक, तो ये इंडिकेशन है जो हमारा नेक्स्ट तो टॉपिक है। ये अल्फा लेकिन वाला वन एक्सप्लेन कर दे, ये समझ नहीं आई अल्फा वाली। ये हमारे पास एक्सप्रेशन है, ठीक है, जिसका रिजल्ट है हमारे पास ये। ठीक है, और दूसरे का हमारे पास रिजल्ट आया ये। ठीक, तो अल्फा क्यू अगर अप्लाई हो जी पे और या अल्फा क्यू अप्लाई हो एफ पे, तो हमारे पास अगर ये हर्मिशन है तो रिजल्ट इनके दोनों इक्वल होने चाहिए। ठीक है, बेसिकली इक्वलिटी ये है हमारे पास, अल्फा एफ ऑफ क्यू जी इक्वल टू अल्फा स्टेरिक क्यू एफ ऑफ जी। ठीक है, चूंकि ये हर्मिशन है हमें पता है कि आप क्यू जी पे अप्लाई हो या क्यू एफ पे, बात एक ही है, तो इसका मतलब ये है कि अल्फा इक्वल टू अल्फा स्टेरिक है। ठीक है, आप यूं कह लें कि ये हम इसे ड्रॉप डाउन कर सकते हैं, तो अल्फा इज इक्वल टू अल्फा स्टेरिक। तो अल्फा इज इक्वल टू अल्फा स्टेरिक उसी कंडीशन में हो सकता है अगर हमारे पास अल्फा रियल हो। तो अल्फा पे कंडीशन क्या है कि अल्फा शुड बी रियल, तभी हमारे पास अल्फा को अगर क्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हर्मिशन ही रहेगा ऑपरेटर। तो लेट्स से तो टू क्यू भी हर्मिशन होगा, थ्री क्यू भी हर्मिशन होगा, लेकिन अगर मैं कहूँ कि अयोटा मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या ये हर्मिशन रहेगा, तो नहीं, इसकी गारंटी नहीं है, ये हर्मिशन नहीं होगा। इस प्रूफ का मतलब ये है। ठीक है, जी सर। अच्छा प्रॉब्लम नंबर 33.4 का सी पार्ट है, व्हेन इज द प्रोडक्ट ऑफ टू हर्मिशन ऑपरेटर्स हर्मिशन। तो कब दो प्रोडक्ट का जो हर्मिशन है वो ऑपरेटर का हर्मिशन जो है वो हर्मिशन होगा। तो ए बी पे अगर मैं अप्लाई करता हूँ तो फर्स्ट वन बाय वन आपने ऑपरेटर लेके आना है। तो पहला ऑपरेटर आप लेके आए इधर, तो ये बन जाएगा एक्सप्रेशन हमारे पास ए एफ और बी जी बन जाएगा। ठीक है, अब सेकंड टाइम जब ऑपरेटर लेके आएंगे तो ये पूरे ये इसके लिए बुरा है, ये पूरा बुरा है हमारे पास, तो ये अप्लाई होगा बी ए एफ ऑफ जी। ठीक है, तो कंडीशन ये है कि ए बी शुड बी इक्वल्स टू बी ए बी शुड बी इक्वल्स टू बी ए, तभी इसी कंडीशन में हमारे पास दो प्रोडक्ट्स का ऑपरेट जो हर्मिशन ऑपरेटर्स का प्रोडक्ट जो है वो हर्मिशन हो सकता है, ए बी इज इक्वल टू बी ए। तो अगर हमारे पास ए और बी हमारे पास है मैट्रिसेस हैं, तो इसका मतलब है उन मैट्रिसेस को किसी ऑर्डर में मल्टीप्लाई किया जाए वो मैटर ना करता हो, तो हमारे पास अगर वो हर्मिशन है तो उनका प्रोडक्ट भी हर्मिशन होगा। ठीक है, सर मैट्रिसेस तो नहीं होंगे ना, क्योंकि मैट्रिसेस में ए बी बी ए के इक्वल नहीं होता।
अमूमन नहीं होता, जनरली नहीं होता, लेकिन जब इक्वल होंगे और वो इंडिविजुअली हर्मिशन है तो उनका प्रोडक्ट भी हर्मिशन होगा। डी पार्ट है, ये इंटरेस्टिंग पार्ट है, और वो ये है, शो दैट द पोजीशन ऑपरेटर एक्स एंड द हर्मिशन ऑपरेटर एच, जो हमारे पास है एच, हमारे पास एनर्जी ऑपरेटर है, ये हर्मिशन है या नहीं है। तो पहले एक्स देख लेते हैं। तो एक्स को अप्लाई किया जी पे, तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन बनेगा, एफ सारी एक्स जी डी एक्स। तो एक्स चूंकि एक हमारे पास रियल नंबर होता है, कोई कोऑर्डिनेट है हमारे पास, तो आप इसको स्टैटिक के अंदर भी लिख लें तो कोई मसला नहीं है। तो जब अगर आप स्टैटिक के अंदर लिख सकते हैं तो इसका मतलब है हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि एक्स एफ पे अप्लाई हो रहा है। तो एक्स जी पे अप्लाई हो या एफ पे अप्लाई हो, बात एक ही है। तो ये हमारे पास हर्मिशन है। अब है ये इंटरेस्टिंग, एच ऑपरेटर, एच को चेक कर लेते हैं। तो एच का मैंने इनर प्रोडक्ट लिया, एफ स्टेरिक, ये हमारे पास एच आ गया, माइनस एच का स्क्वायर ओवर 2m डी स्क्वायर ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस बी इंटू जी डी एक्स। ठीक है, तो ये मैं अलग अलग इसकी टर्म ले लेता हूँ, ये अलहदा हो गया, और ये मेरे पास है अलग टर्म है। ठीक है, ये दो टर्म्स मेरे पास अलग अलग है। अब आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स दो मरतबा अप्लाई करेंगे। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स दो मरतबा अगर अप्लाई करें तो ये जो डेरिवेटिव है जी पे, वो शिफ्ट हो जाएगा एफ पे, एफ स्टेरिक पे। आप शो कर सकते हैं इसमें? जी सर, वो क्योंकि डेरिवेटिव आता है ना फर्स्ट फंक्शन का, दूसरी टर्म में दो दफा लेंगे वो दो डेरिवेटिव एग्जैक्टली एग्जैक्टली। तो एक मरतबा देख लें इसको, दो तीन मरतबा सिंपल, जिनको अंडरस्टैंडिंग नहीं है वो इसको हाथ से करके देख लें। आप दो मरतबा इसके ऊपर बाय पार्ट्स जब अप्लाई होगी ना, तो वो डेरिवेटिव शिफ्ट हो जाता है। इंडिविजुअल टर्म यूज करके आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई करेंगे, लेकिन ये तो लिखा जा सकता है, इसमें तो मसला नहीं है। v को आप f के साथ लिख लें तो स्टैटिक ले लें, v वैसे आपके पास रियल पोटेंशियल है, तो आप इसको लिख सकते हैं। इस टर्म में कोई मसला नहीं है इसका। इस टर्म का है, इसको देखने के लिए आपको दो मरतबा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई करना होगा। जब दो मरतबा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई करेंगे तो उसमें जो लिमिट्स वाली टर्म है वो जीरो होती जाएगी दोनों मरतबा, क्योंकि हमें पता है कि ये एफ और जी हिल्बर्ट स्पेस का मेंबर है, और इन्फिनिट पे, माइनस इन्फिनिट पे और इन्फिनिट पे ये डाई डाउन करेंगे। तो लिमिट वाली टर्म जीरो होते जाएगी, और एट द एंड आप देखोगे कि ये जो डबल डेरिवेटिव है जी के साथ था, वो ट्रांसफर हो जाएगा एफ सेरिक पे। ठीक है, तो इस वजह से आपके पास एफ अप्लाई ऑन जी, एच अप्लाई ऑन जी इज इक्वल टू एच अप्लाई ऑन एफ। ठीक है, तो ये हम एच को इस तरह से, इस एक्सप्रेशन को इस तरह से लिख सकते हैं। तो इस वजह से हमारे पास एच भी हर्मिशन ऑपरेटर है। तो ये कई सारी हमने एग्जांपल देख ली और कुछ प्रॉपर्टीज अंडरस्टैंड की हर्मिशन ऑपरेटर्स की, जिसमें से पहली एक ये है।